हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस। साथियों, आज हम मंथली इनकम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सीसेट का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। साथियों, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. The next year his income increased by 14% and his expenditure increased 7%. The what percent increase in his saving was? आपने बताना है कि उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज होता है। साथियों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम की रेशो देख लेंगे। एक्सपेंडिचर और इनकम की रेशो निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर हमारे पास है 9,000 रुपये और उसकी मंथली इनकम जो है 13,500 रुपये है। साथियों, हम यहाँ पे कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 90/135। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये आ जाएगा 6/9 और 6/9 हमारे पास होता है 2/3। साथियों, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो मेरी मंथली इनकम जो है 3 रुपये है और मैं कितना खर्चा कर रहा हूं, 2 रुपये कर रहा हूं। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में हम देख लेते हैं। साथियों, इनकम अगर 3 रुपये है तो 2 रुपये मेरे पास क्या है, एक्सपेंडिचर है, और 1 रुपये मेरे पास क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। साथियों, मैं क्या करूंगा, इन तीनों टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 100 से किसी भी टर्म्स का, इनमें से कोई भी एक टर्म्स का भी कंपैरिजन अगर हम करें तो बड़े आराम से हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर 100 से मल्टीप्लाई हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कंपैरिजन जो होता है बहुत ही आसान हो जाता है। साथियों, जैसे कि आप आगे देख रहे हैं, इनकम में कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 14%। साथियों, 300 का 14% मैं करूंगा तो 14 या 42, तो इट मीन्स ये बन जाएगा 342 रुपये इनकम बन जाएगी। और एक्सपेंडिचर में 7% की इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो 200 का 7% मेरे पास हो जाएगा 14, तो ये बन जाएगा 214 रुपये एक्सपेंडिचर। साथियों, इन दोनों को घटाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 128 रुपये। साथियों, फर्स्ट केस में हमारे पास जो सेविंग बन रही थी वो 100 रुपये थी और अब हमारे पास सेविंग कितनी है, 128 रुपये। तो साथियों, सेविंग में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ साथियों, 28% का इंक्रीज हुआ। साथियों, इसीलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 100 से हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। तो साथियों, कितने परसेंट हमारे पास इंक्रीज हुआ, 28% इंक्रीज हुआ। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। साथियों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे पास जो है इनकम के ऊपर ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे। मैंने आपको बताया हमारे पास जो तरीका है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, 80% अगर वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, इट मीन्स एक्सपेंडिचर बाय इनकम रेशो क्या होगी इसकी। अगर 100 में से 80 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसकी इनकम हमने कितनी ले ली, यहाँ पे 100 ले ली, 80 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8/10 और 8/10 का मतलब होता है 4/5। तो साथियों, एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 4 रुपये, और उसका इनकम कितना है, 5 रुपये। इनकम आ गई हमारे पास, एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास, और हमने सेविंग। तो इनकम मेरे पास कितनी है, 5 रुपये है, एक्सपेंडिचर कितना है, 4 रुपये। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 35% and his expenditure increased by 75/2%. How much percent of his saving will increase or decrease? क्या उसकी सेविंग में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये आपने बताना है। साथियों, अगर हम यहाँ पे देखें एक्सपेंडिचर और इनकम को, तो वो सेव कर रहा है 1 रुपये, और मैंने आपको बताया कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब साथियों, इस क्वेश्चन में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 35% का इंक्रीज हो रहा है इनकम में। तो इनकम में 35% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 175 और ये बन जाएगा 675
500 का 35% होता है 175। और इसी तरह से एक्सपेंडिचर में वो कितना इंक्रीमेंट कर रहा है, दैट इज 75/2। इट मींस 4 को हम क्या कर देंगे 75/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 150। तो 150 के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास आ जाएगा 550 एक्सपेंडिचर। और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, तो साथियों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सेविंग का अमाउंट। और सेविंग का अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा साथियों, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 125। तो साथियों सेविंग फर्स्ट केस में 100 थी, अब सेविंग कितनी हो रही है 125। तो इसका मतलब 100 से कितना इंक्रीज हुआ ज़्यादा, दैट इज 25% का इंक्रीमेंट हुआ। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे एक ही लाइन में। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा तरीके से मैंने आपको बताया है। तो और ये क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।